हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। फूल पत्ती वाले परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको कम समय में स्क्वायर निकालना बताएंगे। ये वीडियो सभी कंपटीशन के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दो डिजिट के स्क्वायर, दो डिजिट कोई भी संख्या है दो डिजिट की, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। 34, 34 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये देखते हैं दोस्तों। इकाई के अंक का स्क्वायर करके लिख देते हैं पहले दोस्तों। इसके अंदर कि 4 का स्क्वायर करके लिख देते हैं। उसके बाद दूसरी संख्या ढाई वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देते हैं। और आगे इस तीनों संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। 3 × 4 × 2, इन तीनों संख्याओं को गुणा करने के बाद हमें 24 प्राप्त होता है दोस्तों। तो 24 हम इसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ इकाई के अंक को छोड़कर 24 लिख देते हैं और इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये जोड़ने पर हमें इसका स्क्वायर 34 का स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। 56, 56 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 56 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हमें 6 का स्क्वायर करके लिख देना है। 6 का स्क्वायर करके नीचे लिख देना है और आगे फिर 5 का स्क्वायर करके लिख देना है दोस्तों। और तीनों संख्याओं का 5 × 6 × 2, ये तीनों संख्याओं का गुणा करने के बाद हमें 60 प्राप्त होता है। तो 60 इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ इकाई के अंक को छोड़कर यहाँ आगे 60 लिख देते हैं और इसके अंदर जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो 56 की स्क्वायर, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि 56 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया दोस्तों। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 73 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 73 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो इसमें इकाई के अंक 3 का स्क्वायर करके लिख देते हैं। ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि 09 जो 3 का स्क्वायर है इसको 9 ना लिखे हम दो डिजिट के अंदर 09 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर करके यहाँ 09 लिख देते हैं। उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 आगे लिख देते हैं। अब इन तीनों को 7 × 3 × 2, इन तीनों को गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद हमें 42 प्राप्त होता है। तो इस संख्या के अंदर 42 जोड़ देते हैं। इकाई के अंक को छोड़कर 42 जोड़ देते हैं। तो ये हमें 73 का स्क्वायर प्राप्त हो जाता है दोस्तों। आप घर पे आराम से प्रैक्टिस करें दोस्तों, बहुत आसान है, आप आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 87 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो इकाई का अंक जो 7 है इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं। 49 और 8 का स्क्वायर करके यहाँ लिख देते हैं। अब इन तीनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं। 8 × 7 × 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 112 प्राप्त होता है। तो 112 इसके अंदर जोड़ देते हैं। इकाई के अंक को छोड़ के यहाँ 112 इसके अंदर जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 87 का स्क्वायर हम निकाल पा रहे हैं आसानी से। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो 96 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 96 के स्क्वायर में वही तरीका है दोस्तों कि पहले इकाई के अंक पर जो 6 है इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं और फिर नेक्स्ट संख्या ढाई वाले अंक का स्क्वायर करके आगे लिख देते हैं। अब इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 108 प्राप्त होता है। तो 108 इसके अंदर जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हमें 96 का स्क्वायर प्राप्त हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 33 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 3 का स्क्वायर करके 09 हम यहाँ लिख देते हैं और नेक्स्ट संख्या का स्क्वायर करके 09 यहाँ लिख देते हैं। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। 3 × 3 × 2, ये 18 प्राप्त होते हैं। तो 18 इसके अंदर जोड़ देते हैं। 18 जोड़ने के बाद हमें 33 का स्क्वायर आसानी से हम निकाल लेते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि 99 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 99 के स्क्वायर के लिए दोस्तों हम आपको दो तरीका बताएंगे। सबसे पहले जो अभी हम आपको ऊपर बता रहे हैं वही तरीका है कि 9 का स्क्वायर करके आगे यहाँ लिख देते हैं और नेक्स्ट संख्या का स्क्वायर करके यहाँ लिख देते हैं। अब इस तीनों को गुणा करने के बाद 162 प्राप्त होता है। तो 162 इसके अंदर जोड़ देते हैं। ये इकाई के अंक को छोड़कर 162 इसके अंदर जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हमें 99 का स्क्वायर मिल जाता है दोस्तों। अब दूसरा तरीका और है दोस्तों कि जिस भी 99 का जैसे स्क्वायर निकालते हैं तो दो डिजिट की संख्या हो या 3 की हो 4 की हो कोई भी हो जिसमें 99 दिए हुए हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। तो 99 दोस्तों 100 में से एक कम है। 100 में से
एक कम है, तो एक कम है तो इस 99 के अंदर एक कम करके लिख देते हैं, जैसे कि 98 लिख देते हैं। 98 लिखने के बाद अब आगे क्या आएगी, तो 9 देखते हैं अपन। 9 के यहाँ 0 लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योग 9 होना चाहिए दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ 8 है तो आगे यहाँ पे 1 आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमें 99 का स्क्वायर मिल जाता है दोस्तों। अब देखते हैं कि तीन संख्या का जो 999 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो 1000 में से एक कम है, तो 1000 में से एक कम करने पर हमें ये संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे पहले इसमें से एक कम करके लिख देते हैं, जैसे कि हमने 998 लिख दिया। अब आगे क्या आएगा, तो ये 9 है तो यहाँ पे दोस्तों 0 आएगा, क्योंकि इन दोनों का योग 9 होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर 9 है तो यहाँ पे भी 0 आएगा। अब यहाँ पे 8 है तो आगे हमें यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम आसानी के साथ इसका स्क्वायर, इतनी बड़ी संख्या का आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 156 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं कि दोस्तों इसमें आधार देखते हैं कि ये 156 जो है वो कौन सी संख्या के करीब है। तो ये 150 के करीब है, 150 से 6 ज़्यादा है दोस्तों। अगर ये 6 ज़्यादा है तो इसको 156 के अंदर 6 जोड़ देंगे। 156 के अंदर अगर 6 जोड़ते हैं तो 162 प्राप्त होता है। तो 162 हम यहाँ लिख देते हैं। और जो इसका आधार 150 था तो 150 के करीब थी, तो इसको 162 में गुणा कर देते हैं 150 भाग में 100। 150 भाग में 100 करके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो 6 संख्या थी इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 हमने यहाँ लिख दिया, और इसको सोल्व करने पर 243 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम आसानी से 156 का स्क्वायर निकाल सकते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि 797 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 797 दोस्तों 800 के करीब है। 800 में से 3 कम करने पर हमें 797 प्राप्त होता है। तो 797 में से 3 कम करके लिख देते हैं। अगर ये यहाँ पे 800 से ज़्यादा होता 3, तो यहाँ इस संख्या में 3 जोड़ते हम, लेकिन अगर 3 कम है 800 में से तो 3 कम करके लिख देते हैं। तो 797 में से 3 कम किया तो हमने 794 लिख दिया यहाँ पे। अब ये इसको गुणा कर देते हैं 800 भाग में 100 से, क्योंकि 800 के करीब थी ये संख्या। तो 800 भाग में 100 करके 800 भाग में 100 करके हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट संख्या जो 3 है वो 3 का स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं। 3 का स्क्वायर करने के बाद हमें 09 यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। 2 डिजिट में लिखना है हमने को, 9 ना लिख के 09 लिखना है यहाँ पे। तो 09 यहाँ पे लिख देते हैं, और इसको सरल करने पर हमें ये संख्या प्राप्त होती है। तो 797 का स्क्वायर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 797 का स्क्वायर हमने निकाल लिया है। अब आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 140 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं देखते हैं दोस्तों। तो 140 जो है 150 के करीब है। 150 में से 10 कम करने पर हमें 140 प्राप्त होता है। तो 140 में से 10 घटा देंगे। 10 घटाने के बाद जो 150 है 150 भाग में 100 कर देते हैं। यहाँ पे इस संख्या को गुणा कर देते हैं, और जो 10 हमें जो थी 10 का स्क्वायर करके यहाँ लिख देते हैं। 10 का स्क्वायर करने पर हमें 100 प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ 2 डिजिट में लिखना होता है हमें, 2 डिजिट में लिखना होता है। तो ये एक है, आगे संख्या जुड़ जाती है। तो यहाँ से इनको सोल्व करने पर 195 प्राप्त होता है। इसमें एक जोड़ने पर 196। तो 196 यहाँ पे और 2 डबल 0 यहाँ पे। तो इस तरह से हमने 140 का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 296 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ये संख्या 300 से 4 कम कर 300 से 4 करने पर हमें 294 प्राप्त होता है। तो 294 में से दोस्तों 4 कम कर देंगे हम, और जो इसका आधार 300 है 300 भाग में 100 करके यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो 4 है इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया। तो अब इसको सोल्व करने पर ये हमें 296 का स्क्वायर प्राप्त होता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपको क्यूब के बारे में बताएंगे कि किसी भी संख्या का क्यूब घन कैसे निकालते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इसी तरह आगे हमारे और वीडियो पाने के लिए सभी बेरोजगार भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।